देखिए इस थ्योरम में हमसे क्या पूछा गया है कि एनी रेंचेस में बी रिजोल्व, कोई भी एक रेंच दे रखी है उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं इन टू रेंचेस, दो रेंचेस के बीच में, हुज एक्सिस इंटरसेक्ट, एक गिवन रेंच को दो रेंचेस में इंटरसेक्ट करना है और जिन दो रेंचेस में रिजोल्व करना है और जिन दो रेंचेस में हमें रिजोल्व करना है वो राइट एंगल होंगी और हमें ये बताना है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 10.4 में हमने क्या किया था कि दो रेंचेस आपके पास दे रखी थी एक्स और वाई एक्सिस और ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट है एक रेंच के, और वो रेंच किसके अलोंग है, एमपी के अलोंग है, और जो एमपी लाइन होती है वो किसके पैरेलल है, ओ ए के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.5 के कोरस्पोंडिंग। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बुक में आपने मान लिया कि लेट आर कोमा, बुक के हिसाब से लेते हैं कि आपने कंसीडर कर लिया कि लेट आर कोमा पी कोमा आर, ये आपके पास कौन सी है, एनी रेंच, मतलब एक रेंच दे रखी है एमपी के अलोंग। लेट आर कोमा पी कोम पी आर, लेट आर कोमा पी आर दी एनी रेंच अबाउट एमपी, एमपी के अबाउट आपके पास कोई भी एक रेंच है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि एम से एक लाइन ड्रा करते हैं जो ओ तक जाती है। नाउ वी ड्रा ए लाइन एम ओ परपेंडिकुलर टू एमपी, जो एमपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। नाउ वी ड्रा ए लाइन एम ओ विच इज परपेंडिकुलर टू एमपी। कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मतलब ये बात है कि ये आपके पास एक जेड एक्सिस है और एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी आपके पास इस टाइप से है, एमपी आपके पास इस टाइप से है। पहले हमने क्या लिया कि ये एक एमपी लाइन कंसीडर की, ये एक एमपी लाइन है, इसके अलोंग एक रेंच है आर कोमा पी आर, इसके अलोंग एक रेंच है। इस एमपी से एक लाइन हमने ड्रा की, इस एमपी से एक लाइन ड्रा की एमओ लाइन ड्रा की विच इज परपेंडिकुलर टू एमपी, जो इस एमपी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है ये सिचुएशन कि एक एमपी एक लाइन ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे है बाहर की ओर, ये एक लाइन एमपी है, इस एमपी से हमने एक लाइन ड्रा की एमओ विच इज परपेंडिकुलर टू एमपी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस ओ को सेंटर मानकर, ओरिजिन मानकर इस ओ को, मतलब पहले एमपी एक रेंच है जिसके अलोंग आर कोमा पी आर है, इस एम से हमने एक लाइन ड्रा की एम ओ जो परपेंडिकुलर है एमपी के साथ। अब ओ को ओरिजिन मानकर हम एक ओ को ओरिजिन मानकर एक लाइन ड्रा करते हैं ट्रीटेड एज ए एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलते हैं। ओ से एक लाइन ड्रा की विच इज ए एक्स एक्सिस और ओ से एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर विच इज ए वाई एक्सिस। इसको हमने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थ्रो एम ड्रा ए लाइन, एम से एक लाइन ड्रा की एम ओ परपेंडिकुलर टू एमपी, परपेंडिकुलर टू एमपी and take a point O point को as a origin of the coordinates. Draw O to X and O to Y perpendicular to OM as axis of X and Y respectively such that OM is the Z axis. क्लियर है, मतलब ये OM जो आपको दिख रहा है, ये OM एक्चुअल में ऐसे है, O ये O पॉइंट है और ये पॉइंट आपका क्या है, M पॉइंट है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपके पास O पॉइंट है, ये आपके पास M पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन है MP ऐसे, ये लाइन MP एक्चुअल में ऐसे है, जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है एक्चुअल में वो MP लाइन ऐसे है। ठीक है, ये MP लाइन है, ये आपके पास OM लाइन है, O को ओरिजिन मानकर एक OX लाइन ड्रा कर दी, एक OY लाइन O to Y लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, अब X एक्सिस और Y एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इसके अलोंग और इसके अलोंग हम एक रेंच कंसीडर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो रेंच है वो कंसीडर कर लेते हैं एक्स पी एक्स। एक्स एक्सिस के अबाउट जो रेंच है, मतलब आपके पास फोर्स है ये, और जो पी आर है, पी आर मतलब पी एक्स, कैपिटल एक्स ले लेते हैं, पी एक्स और एक्स, ये रेंच है अबाउट एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के अबाउट जो रेंच है वो ले लेते हैं वाई कोमा और पी वाई एंड वाई, ये आपके पास है वाई एक्सिस के अबाउट रेंच। अब आपका टारगेट है to calculate the value of capital X, capital Y and PX and PY। भी PX की वैल्यू क्या होगी,
और पी वाई की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल वाई की। आर्टिकल में क्या था कि आपके पास एक रेंच है, हमें बताना है कि उसको रिजोल्व कर सकते हैं टू एक्सिस में जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो गिवन रेंच आपके पास एम पी के अलोंग है, और हमने माना कि ये जो एम पी है इसको शो करना है कि इसको हमने रिजोल्व कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस जो रेंच है एक्स कोमा पी एक्स एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग जो रेंच है वाई कोमा पी वाई वाई। ठीक है, अब हमें हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है, लेट एक्स पी एक्स एक्स एंड वाई पी वाई वाई बी टू रेंचेस अबाउट ओ एक्स and OY respectively which are equivalent। अब अगर आप पीछे वाले आर्टिकल की बात करें कि एक अगर रेंज इस के अलोंग हो, हर एक रेंज इसके अलोंग हो, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, ये इक्विवेलेंट होगी एक रेंज के एमपी के अलोंग जो रेंज होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10.4 मतलब ये वाली बात तो होगी कि एक रेंज को हम रिजोल्व कर सकते हैं टू रेंचेस के बीच में जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री है। अब टारगेट रहता है तो ये बताना कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं, यहां तक पहुंचना है। तो विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेंज। अब ये कहते हैं कि ये जो रेंचेस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ये रेंचेस इक्विवेलेंट है टू द गिवन रेंज आर कोमा पी आर अबाउट एमपी, जो एमपी के अबाउट है, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये मान लिया कि ये जो एमपी है, ये एमपी एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है, विच एंड इंक्लाइंड एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ओके, तो लेट तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू अब एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं इन द एक्स वाई प्लेन। अब आपने ये वाली बात कह रहे हैं कि एक्चुअल में आपके पास ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये एमपी है, इस एमपी के पैरेलल एक लाइन हमने ओ ए ड्रा कर दी, ये वाली ओ टू ए, ये जो लाइन है ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इस एमपी के पैरेलल है, ये एमपी है, इस एमपी के पैरेलल हमने एक लाइन ओ ए ड्रा की। क्लियर है, एमपी ये आपके पास है, एक्चुअल में ये एमपी आपके पास ये है, और इस एमपी के पैरेलल हमने एक लाइन ओ टू ए ड्रा की। ओके, तो जब एमपी एक्स एक्सिस के एंगल एमपी जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो ये जो ओ ए है ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। क्लियर है, तो इसके बाद एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अब इसके अलोंग जो फोर्स है बी आर कोमा पी आर, तो इसके अलोंग भी क्या है, ये दीज आर द पैरेलल लाइन, तो इसके अलोंग भी आपके पास क्या होगा, आर कोमा पी आर। तो आर का इस एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्वेंट पार्ट क्या होगा, आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा होगा, और आर का जो कंपोनेंट है फोर्स का वाई एक्सिस के अलोंग किसके इक्वल होगा, आर इंटू में साइन थीटा, और इसके अलोंग जो फोर्स है वो क्या है एक्स, और इसके अलोंग जो फोर्स है वो क्या है आपके पास वाई। तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है y बाई एक्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक, डाउट है क्या कुछ? नो सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पी आर की बात करते हैं, तो रिजोल्व कर लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी, टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी। अब बात कर रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी। एमपी के अबाउट मोमेंट क्या होगा, अब आपको बता दिया गया है कि एमपी और ओ ए क्या है, पैरेलल है, तो एक ही बात है टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी ले लो या टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ ए ले लो, एक ही बात है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी, एमपी के अबाउट मोमेंट ले लो या ओ ए के अबाउट मोमेंट ले लो, बिकॉज एमपी एंड ओ ए आर पैरेलल लाइन। तो ओ ए के अबाउट मोमेंट क्या होगा, एक्स की वजह से, इसकी पी एक्स एक्स की वजह से, तो मोमेंट क्या हो जाएगा पी एक्स एक्स, ये पी एक्स एक्स, और इसमें ओ ए के साथ एंगल क्या बनाया है कोस थीटा,
और इस पी वाई वाई की वजह से मोमेंट अबाउट ओ ए क्या बनेगा, पी वाई वाई, एंगल तो आएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, ये साइन थीटा, और ये खुद किसके इक्वल होगा आपके पास, ओ ए के अबाउट मोमेंट कितना है, पी आर, दैट इज इक्वल टू पी आर, दैट इज इक्वल टू पी आर। क्लियर है यहां तक? टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ ए, क्लियर है ये कैसे लिखा है? कल भी बताया था, पिछले आर्टिकल में भी सेम यही बात थी। तो आपके पास ये आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू पी एक्स, बट एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स आपका आर कोस थीटा है, तो आर कोस थीटा पहले है कोस स्क्वायर थीटा, और ये पी वाई, और वाई को रिप्लेस कर सकते हैं आर साइन थीटा से, ये आर साइन थीटा पहले भी है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो पी इंटू में आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा, आर से आर कैंसिल, तो P इज इक्वल टू पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा एंड पी वाई साइन स्क्वायर थीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ P, P इज इक्वल टू पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा एंड पी वाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये स्टेप स्टूडेंट्स? क्लियर है क्या ये स्टूडेंट्स? ये स्टेप है। अब क्या कर रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी, एमपी के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, और एमपी पैरेलल टू ओए है, ओए लाइन जो है वो एमपी के पैरेलल है, तो एक ही बात है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट एमपी इज इक्वल टू टेकिंग मोमेंट अबाउट ओए, तो ओए के अबाउट मोमेंट क्या है, इस रेंज की वजह से ओए के अबाउट मोमेंट आएगा पी एक्स एक्स और कोस ऑफ थीटा, और इसकी वजह से ओए के अबाउट मोमेंट आएगा पी वाई वाई और साइन थीटा, और रिजल्टेंट रेंज का मोमेंट अबाउट ओ ए क्या है, पी आर, तो इसलिए इसको किसके इक्वल लिख दिया हमने, पी आर के इक्वल लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू एमपी। नाउ वी टेक टेकिंग मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू, सिंबल यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू एमपी, एमपी के परपेंडिकुलर, बट एमपी और ओए पैरेलल हैं, तो एक ही बात है, टेकिंग मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू ओए, ओए के परपेंडिकुलर मोमेंट लेंगे, ये ओए है और ओए के परपेंडिकुलर लाइन लिया आपने ओ ए डैश, ठीक है, ओ ए डैश के अलोंग मोमेंट क्या होगा इस फोर्स का, पी, इस मोमेंट का पी एक्स एक्स, पी एक्स एक्स, और इसने एंगल क्या बनाया है ओ ए डैश के साथ, ये वाला एंगल बनाया है, ये 90 और ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा, तो यह आ जाएगा कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, प्लस में इस वाले फोर्स का मोमेंट अबाउट ओ ए डैश हो जाएगा पी वाई वाई, और इसने ओ ए डैश के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो कोस ऑफ थीटा, और इज इक्वल टू, और रिजल्टेंट का मोमेंट परपेंडिकुलर टू ओ ए डैश क्या है, रिजल्टेंट है ओ ए, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पी आर कोस 90, और कोस 90 जीरो होता है, तो परपेंडिकुलर टू ओ ए ऑफ रिजल्टेंट रेंज इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस पी एक्स कैपिटल एक्स कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसके साथ माइनस लगाया हमने, तो माइनस साइन थीटा प्लस में पी वाई वाई कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट परपेंडिकुलर टू ओ ए। ओके, और एक और आपने जो आर्टिकल डिस्कस किया था 9th चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये जो ओ एम है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ओ एम मतलब ओ ओ डैश वाली बात है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ डैश क्या होता था, जी साइन फाई और डिवाइड बाई आर के इक्वल होता है, जी साइन फाई डिवाइड बाई आर, और फ्रॉम दैट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं पहले एक बार, ये जो ऊपर आपने डिस्कस किया है ये है माइनस में पी एक्स, और एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं कि एक्स इसके इक्वल है आर कोस थीटा के, तो यहाँ एक्स को रिप्लेस किया आर कोस थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा है, प्लस में पी वाई को अगर हम रिजोल्व करते हैं, सॉरी पी वाई सेम रहेगा, और कैपिटल वाई की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो फ्रॉम दैट
माइनस पी एक्स प्लस में पी वाई और आर कॉमन है, साथ में साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू ओ ए, परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट सिचुएशन OM। भी OM किसके इक्वल होता है? OM होता है आपके पास G साइन फाई और डिवाइड में क्या होता है आपके पास R, और G साइन फाई, फाई क्या है? इसके अबाउट जो आपके पास G है, G ने जो एंगल इसके साथ बनाया है फाई, और ये होता है आपके पास G और ये एंगल आपके पास फाई। तो G साइन फाई बाई R, और G साइन फाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? That is the component of the resultant, that is the component resolvent part of the G about perpendicular to OA। ये जो G है, G का जो कंपोनेंट है OA के लॉन्ग तो क्या है बच्चों? G cos फाई, और G का इसके परपेंडिकुलर क्या है? OA डैश। तो OA डैश का मतलब क्या हुआ? क्योंकि G साइन फाई, मतलब G जो आपके पास ये है, इसका जो कंपोनेंट है अबाउट OA वो तो होगा आपके पास G cos फाई, और परपेंडिकुलर टू OA का मतलब है O डैश, इसके लॉन्ग क्या होगा? G साइन फाई। तो एक ही बात है कि आपने G साइन फाई बाई R लिखा, और G साइन फाई को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द कपल अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू OA। तो G साइन फाई का मतलब है कपल अबाउट ए लाइन, परपेंडिकुलर टू OA, कपल अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू OA। और OA के परपेंडिकुलर लाइन क्या है? OA डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ? कपल अबाउट ए लाइन, इसके साथ में जिससे क्या है? R है। तो इसका मतलब ये हुआ कपल अबाउट लाइन, OA के परपेंडिकुलर लाइन क्या है? OA डैश। तो इसके साथ आ जाएगा OA डैश, और डिवाइड में क्या चल रहा है? R। कपल अबाउट लाइन OA डैश, डिवाइड में क्या है? R है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में पता है OM इज इक्वल टू कपल अबाउट ए लाइन OA डैश। अभी आपने बताया था कि OA डैश लाइन के अबाउट जो कपल है वो क्या है? माइनस PX प्लस में PY इंटू में R, और साथ में क्या? साइन थीटा कोस थीटा अबाउट ए OA डैश, और डिवाइड में क्या चल रहा है? इसके R है, ये डिवाइड में R, ये R से R कैंसिल हो जाएगा। अगर हम O से लेकर M तक के डिस्टेंस को अगर A से रिप्रेजेंट कर दें तो A इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू माइनस PX प्लस में PY इंटू में साइन थीटा कोस थीटा, A इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। ठीक है, A की वैल्यू, दो इक्वेशंस मिली हुई है आपके पास। एक तो है P इज इक्वल टू PX कोस स्क्वायर थीटा प्लस PY साइन स्क्वायर थीटा, और एक इक्वेशन है A इज इक्वल टू माइनस PX प्लस PY और उसके साथ है साइन थीटा कोस थीटा। इन दो इक्वेशंस को हम सोल्व कर रहे हैं P की वैल्यू के लिए, PX और PY की वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय साइन थीटा। इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस थीटा से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा ये देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है P साइन थीटा प्लस में A कोस थीटा। ये आपके पास P है, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बना PX कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, प्लस में उसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया PY साइन क्यूब थीटा, प्लस में A वाली टर्म को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में PX माइनस में PS साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया PY वाली टर्म के साथ PY, और PY के साथ है साइन थीटा कोस थीटा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस PX, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों टर्मों में से आपने एक तो PY और साइन थीटा कॉमन लिया,
तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपके पास 1 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा पी वाई साइन थीटा। तो ये रिजल्ट बना, हमने क्या दिखा दिया कि पी साइन थीटा प्लस में ए कोस थीटा इज इक्वल टू पी वाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से पी वाई इज इक्वल टू, पी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज पी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा से डिवाइड पी साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 ए, और कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या आ जाएगा कोट थीटा। तो ये वैल्यू आ जाती है पी वाई। अब हमें वैल्यू निकालनी है पी एक्स की वैल्यू। यहाँ पर पी वाई की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पी वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और पी एक्स की जो वैल्यू है वो बच्चों आ जाती है पी माइनस में ए इंटू में टेंजेंट थीटा। पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस में ए इंटू में टेंजेंट थीटा। क्लियर है? ओके। अब बात ये थी कि आपके पास डिस्कस क्या करना था कि पी एक्स और पी वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। पी एक्स है, हमने क्या कहा था कि ये जो एक रेंज दे रखी है जो एमपी के अलोंग है उसको रिजोल्व कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रेंज है एक एक्स और एक पी एक्स एक्स, और मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस है ये, और वाई एक्सिस के अबाउट जो रेंज है वाई, और मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस क्या है पी वाई इंटू में वाई। मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है आर इंटू में कोस थीटा के इक्वल है। क्या आपको आर की वैल्यू पता है? पता है, क्योंकि आर किसके इक्वल आएगा, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो हमें आर की वैल्यू पता है क्लियरली, आर की वैल्यू हमें पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू भी हमें पता है, अगर हमें वाई और एक्स की वैल्यू पता है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है। तो और पी एक्स और पी वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक तो पी पे डिपेंड करती है और एक किस पे डिपेंड करती है ए पे, और किस पे डिपेंड करती है थीटा पे। तो मतलब पी एक्स और पी वाई की वैल्यू डिपेंड ऑन ए एंड थीटा, और ए और थीटा क्या है वो फिक्स नहीं है। ए और थीटा जो आपके पास है वो आपके पास क्या है फिक्स नहीं है। ए आपके पास किस चीज का काम कर रहा है, ये जेड एक्सिस है, और मान लिया कि ये एमपी है, तो एमपी और ओ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है। तो एमपी तो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, एमपी तो यहाँ पर भी हो सकती है, इसलिए ए फिक्स नहीं है और थीटा भी फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपने ये जो थीटा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल हो सकता है, वो तो एमपी की पोजीशन पर डिपेंड है। एमपी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मतलब ए एंड थीटा आर नॉट फिक्स। ए और थीटा की वैल्यू अगर चेंज करती जाए तो आपके पास इनकी वैल्यू आपके पास एक्स और वाई जो रेंजेस हैं उनकी वैल्यूज आपके पास अलग अलग आती रहेंगी। मीन्स वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड पी वाई डिपेंड ऑन ए एंड थीटा, बट ए एंड थीटा आर नॉट फिक्स, सो वी कैन रिजोल्व इट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। क्लियर है? सिंस आर थीटा एंड ए आर गिवन, आर थीटा और ए आपको गिवन है, तो सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पी एक्स एंड पी वाई, बट ए एंड थीटा आर आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट। ए और थीटा हमने अपनी मर्जी से चूज किए हैं, तो इसका मतलब एक्स वाई पी एक्स एंड पी वाई में हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग टू ए एंड थीटा। ए और थीटा के कोरस्पोंडिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, तो हेंस एनी रेंज may be resolved into two ranges whose axes intersect at right angle in an infinite number of ways. कोई डाउट है क्या बच्चों इसमें, बताओ अब।